रूबी का अपने शादीशुदा बॉस यश के साथ अफेयर था और वह उससे शादी करने का सपना देख रही थी। बॉस ने उसे भरोसा दिलाया था कि वह अपनी पत्नी से जल्द ही तलाक लेकर उससे शादी करेगा। इसी भरोसे पर रूबी अपनी पूरी जिंदगी को उस रिश्ते के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। उसकी सहेली नेहा, जो उसके साथ काम करती थी, उसे समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन रूबी का जवाब था, देखना नेहा, मैं बहुत जल्द इस कंपनी की मालकिन बन जाऊंगी, फिर मैं तुझे भी बहुत बड़ी पोस्ट पर बैठा दूंगी। एक दिन लंच टाइम के दौरान जब नेहा और उसका बॉयफ्रेंड सोहम साथ में लंच कर रहे थे, रूबी आई और अपने अंदाज में टशन दिखाने लगी। वह खुद को कंपनी की बॉस समझने लगी थी। उसकी अकड़ को देखकर सोहम ने मजाक में कुछ कहा और रूबी को यह बात बुरी लग गई। अब उसने ठान लिया था कि वह सोहम को इस कंपनी से निकाल कर रहेगी, चाहे वह नेहा की सबसे अच्छी दोस्त क्यों न हो। उसे यह साबित करना था कि कंपनी में उसकी असल हैसियत क्या है और लोग कितनी बड़ी गलतफहमी में थे कि वह सिर्फ एक साधारण कर्मचारी है। रूबी ने तुरंत जाकर अपने बॉस यश यानी कि अपने बॉयफ्रेंड से सोहम की शिकायत की और कहा, उसे तुरंत इस कंपनी से बाहर निकाल दीजिए। यश, जो पहले ही रूबी के मोहपाश में फंसा हुआ था, ने बिना किसी सवाल के सोहम को नौकरी से निकालने का आदेश दे दिया। लेकिन तभी बॉस की पत्नी दीप्ति ऑफिस में आ गई। उसे देखकर सोहम, जो ऑफिस टाइम में घर जा रहा था, रुक गया। दीप्ति ने पूछा, तुम घर क्यों जा रहे हो? इतना काम पड़ा है ऑफिस में। सोहम ने जवाब दिया, बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। दीप्ति हैरान होकर बोली, ऐसा क्या हुआ कि बॉस ने तुम्हें निकाल दिया? तो सोहम ने कहा, मैंने तो कोई गलती नहीं की, लेकिन रूबी ने मुझसे कुछ कहा और बॉस ने बिना किसी वजह के मुझे निकाल दिया। इस दौरान रूबी खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी, जैसे वह दीप्ति को यह दिखाना चाहती थी कि देखो, इस कंपनी में अब मेरी ही हैसियत है और मैं जल्द ही तुम्हारी जगह ले लूंगी। नेहा, जो इस सब पर चुपचाप खड़ी थी, अपनी आंखों में आंसू लिए खड़ी थी, क्योंकि उसके होने वाले पति की नौकरी चली गई थी। दीप्ति को बहुत गुस्सा आया और उसने सोहम से कहा, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, जाकर अपनी सीट पर बैठो और अपना काम करो। दीप्ति की तेज आवाज सुनकर बॉस यश अपने केबिन से बाहर आया। दीप्ति ने पूरे स्टाफ के सामने अपने पति से कहा, सुनो यश, तुम्हारी लाइफ में जितनी भी कीप्स वगैरह हैं, उनके साथ जितनी अय्याशियां करनी है करती रहो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तुम्हारी ये 2 कौड़ी की कीप्स हमारे घर और बिजनेस के बीच में कभी नहीं आनी चाहिए। तुम 10 कीप्स रखो या 20, लेकिन बिजनेस के बीच में इन्हें मत लाया करो। तुम्हारी इन कीप्स की वजह से मैं अपने बिजनेस में कोई भी नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती। सोहम कहीं नहीं जा रहा है, दीप्ति ने गुस्से में कहा। तुम्हारी अय्याशियों के लिए मैं तुम्हें कभी नहीं रोकती, क्योंकि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बिजनेस में मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि सोहम हमारी कंपनी के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये तुम्हें भी पता है और मुझे भी। तो तुम्हें जिसके साथ टाइम पास करना है करो, लेकिन आइंदा इन कीप्स के चक्कर में कंपनी के इम्पोर्टेंट एम्प्लॉइज के खिलाफ कोई एक्शन मत लेना, वरना मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। फिर दीप्ति ने सोहम को देखा और कहा, सोहम, तुम तुरंत अपना काम शुरू करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए दीप्ति ने रूबी को एक नजर देखा और फिर बिना किसी चिंता के चली गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रूबी का उसके पति के साथ क्या मामला है। दीप्ति को यह अच्छी तरह से पता था कि उसका पति ऐसा ही है और वह इस कंपनी की मालकिन थी, है और रहेगी। दीप्ति ने पूरे स्टाफ के सामने 3-4 बार कीप शब्द का प्रयोग किया, जो रूबी के लिए था, और एक बार भी उसके पति यश ने इसका विरोध करने की हिम्मत नहीं की। आज दीप्ति ने पूरे ऑफिस में रूबी की इज्जत को एक ही बार में उछालकर यह दिखा दिया कि उसकी असलियत क्या है। उसने रूबी को आईना दिखा दिया कि ऐसे रिश्तों का यही हश्र होता है। वहीं नेहा और सोहम एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे, क्योंकि वे अपने दायरे में थे और जल्द ही शादी करने वाले थे। उन्होंने ऊंचे ख्वाबों की बजाय अपने रिश्ते को सच्चाई के साथ अपनाया था, जबकि रूबी ने अपनी गलत फहमी में ऊंची ऊंची उम्मीदें पाल रखी थीं। रूबी के सारे सपने अब चकनाचूर हो चुके थे और उसकी इज्जत भी मिट्टी में मिल चुकी थी। कहाँ वह खुद को इस कंपनी की मालकिन बनने का सपना देख रही थी और कहाँ दीप्ति ने उसे अपनी औकात सिर्फ 2 मिनट में दिखा दी। रूबी दौड़ते हुए कंपनी से बाहर भाग गई।
यह सोचते हुए कि वह कभी वापस नहीं आएगी, और उसके बॉस ने भी उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि वह चुपचाप अपने केबिन की तरफ बढ़ गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो।